Jai Hind everyone. Welcome to my channel once again. And today I'm going to make a video about CUET PG admission updates and also about the merit of CUET PG exam. As we know that the result of CUET PG has been already announced on 20th July 2023 and the exam was conducted in June itself. So this video is all about the analysis of previous year result because we know that the merit of this year has not been announced yet. आपकी अभी मेरिट नहीं अनाउंस की है एनटीए ने, जबकि हम अगर पिछली बार का रिज़ल्ट देखें और पिछली बार के रिज़ल्ट की पीडीएफ देखें तो उसमें ऑलरेडी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट वाइज आपकी मेरिट अनाउंस कर दी गई थी। तो जब आपके टॉपर्स के मार्क्स पता लग जाते हैं तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स इसके अराउंड रहेगा। सो देयर आर हाई चांसेस कि आपको पता लग जाए कि वेदर यू कैन टेक एडमिशन इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और नॉट। तो इस वीडियो में हम यही एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो हैं इंक्लूडिंग Himwati Nandan Bahuguna University and other private university of Delhi and Jaipur, that is Apex University, they have already started their registration process through CUET PG. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर व्हाट ऑल कॉलेजेस यू कैन अप्लाई एंड आपका जो मेरिट है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का और टॉपर का जो मार्क्स है वो कहाँ तक जा सकता है। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ऑन 20 जुलाई 2023, जिस दिन आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, तो इस पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है अबाउट द फेजेस टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। तो आपका जो एग्ज़ाम था वो 2 फेजेस में हुआ था, डेट इज़ फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। और जो आपका एग्ज़ाम था उसकी डेट्स भी प्रोवाइड की गई है। तो डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए आपका डिफरेंट फेजेस में एंड डिफरेंट डेज़ आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की जो आपके CUET PG के अंडर आती हैं, सो द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर 39 इन नंबर। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जिनको प्रोवाइड किया जाता है फंड थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, दीज आर 45, देन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर 10 एंड अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर 103। उसके बाद अगर हम बात करें कोर्सेज़ की, जो टोटल नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ आपके CUET PG के अंदर थे दे आर 4597 और 157 आपके क्वेश्चन पेपर कोड बनाए गए थे टू कंडक्ट द CUET PG एग्जामिनेशन ऑफ 2023। अगर हम पेपर मीडियम की बात करें तो हम सभी को पता है हिंदी और इंग्लिश दोनों था। अगर आपका लैंग्वेज पेपर था तो वो आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में करना था एंड इफ़ इंग्लिश इज़ कंपलसरी तो वो आपको पेपर इंग्लिश में ही करना था। देन मूविंग ऑन टू फर्दर इन्फॉर्मेशन, आपको पता है कि आंसर की रिज़ल्ट अनाउंस होने से जस्ट पहले रिलीज़ की गई थी, डेट वाज ऑन 13 जुलाई टू 16 जुलाई। इसके बीच में आप अपने आंसर्स की को बाय यूजिंग आंसर कोड एंड क्वेश्चन कोड टेली कर सकते थे और अगर आपको किसी आंसर में ऑब्जेक्शन है तो आप उसके ऑब्जेक्शन को भी रेज कर सकते थे थ्रू दी CUET PG NTA वेबसाइट इटसेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो इसमें बताया गया है कि CUET PG में 2023 में आपके जो टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे दे वर अराउंड 4,59,000, जिसमें मेल्स थे 2,09,000 एंड फीमेल्स थी अराउंड 2,49,000। So this was the data about number of registered candidates. Now moving on to further subject wise information, तो आपके टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सब्जेक्ट वाइज इसमें बताए गए हैं जिस पे कि मैं मेन फोकस करूँगी टुवर्ड्स बीएड। तो अगर हम बीएड की बात करें जिसका आपका सब्जेक्ट कोड था COQP03, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ आपके रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे देवर 48,000, अराउंड 48,000 और जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में देवर अराउंड 30,000। नाउ मूविंग ऑन टू COQP04, दैट इज़ BEd ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज, जो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड BHU के लिए है। सो द कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड वर अराउंड 16,000 एंड द कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम वर 8,000, अराउंड 8,000।
Now moving on to COQP05, that is B.Ed language. So the candidate who have registered were around 8,000 and those who have appeared were around 5,000. Then again COQP06, that is B.Ed science. The candidates who have registered were around 10,000 and the candidate who have actually appeared for the exam were around 4,000. And last is COQP07, B.Ed mathematics. So the total number of candidates who have registered were 5,382 and those who have actually arrived at the examination center were 1,835. So basically I'm mainly focusing on the B.Ed section here. अगर हम इस PDF को फर्दर चेक करें, सो देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैरिटोरियस कैंडिडेट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स और हर सब्जेक्ट में आपके किस कैंडिडेट के टॉप मोस्ट मार्क्स हैं अनाउंसमेंट नहीं की गई है इन 2023, जबकि 2022 में आपका अनाउंस कर दिया गया था बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और टॉपर्स के मार्क्स जानने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कट ऑफ है वो कितने जाने वाली है, सो दैट यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर द सेम। अगर मैं बात करूँ अपनी CUET स्कोर का, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अपना B.Ed CUET स्कोर दिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई स्कोर कार्ड ऑफ CUET PG examination. I have appeared for COQP03 B.Ed exam. In part A, I have scored 56 and in part B, I have scored 201 marks. So the total marks I have scored is 257. This is a close-up of my mark sheet, that is COQP03 B.Ed part A 56, part B 201 and the overall score is 257. So friends, this is the information from CUET PG 2022 by National Testing Agency. So in this particular PDF, the National Testing Agency have already announced the marks of toppers as well. If we talk about the marks of candidates in B.Ed, so in B.Ed Humanities and Social Sciences, the topmost score was 247. Then in B.Ed Languages, the score was 266. In B.Ed Mathematics, the score was 299. And in B.Ed Science, the score was 249 of toppers. Now moving on to Simple B.Ed. So it is not in marks but in percentile. So as per the information, the percentile was 100 percentile. And firstly let me tell you that percentage and percentile जो है वो सेम नहीं होता है। आपका परसेंटाइल कैलकुलेट होता है कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में और किस कैंडिडेट के टॉप मोस्ट मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा स्कोर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस कैंडिडेट के हैं और उस स्कोर के आसपास कितने बच्चों का स्कोर है। इन कुछ फैक्टर्स को लेके आपका परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। तो 100 परसेंटाइल डज नॉट मीन 100%। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंट। तो अगर हम नॉर्मल B.Ed को छोड़ के बाकी B.Ed के मार्क्स देखें, एक बार एनालिसिस करें, तो 247, 266, 299 एंड 249। तो इसका मतलब है जो आपका B.Ed का जो स्कोर रहने वाला है इस बार भी, इट इज़ अराउंड 250 to 300 जो टॉप मोस्ट स्कोर है। तो अगर आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं एंड यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द सेम, तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपके मार्क्स 200 प्लस हैं, 200 से 300 के बीच में हैं और सेफ स्कोर जो रहेगा डेट इज़ 250 से 300 के बीच में, तो आप लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़। एंड अदर कैंडिडेट जिनका स्कोर 180 से लेकर 250 तक या 300 तक है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई, बिकॉज जब तक आपके NTA ने टॉपर्स की लिस्ट अनाउंस नहीं की तब तक एनालिसिस नहीं किया जा सकता कि टॉप मोस्ट स्कोर कितना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। बट अगर हम प्रीवियस ईयर टॉप मोस्ट स्कोर देखें तो आपका जो स्कोर है डेट इज़ बिटवीन 247 to 299।
तो इसके बीच ही आपका रहने वाला है इस बार ऑलमोस्ट, ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी नहीं। तो जिसका भी 300 या 250 से ऊपर है दे कैन ईजीली अप्लाई। बट अदर कैंडिडेट्स, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपना पोर्टल खोल दिया है तो यू शुड ऑल्सो अप्लाई, बिकॉज जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक इट कैन नॉट बी क्लियर कि टॉप मोस्ट स्कोर ऑलरेडी कितना है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके 180 से ऊपर हैं या फिर सेफ स्कोर जो है 240 से ऊपर है या फिर 200 से ऊपर है, यू कैन ईजीली अप्लाई फॉर दी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़। एंड इन केस 250 से 300 के बीच में है, सो यू शुड अप्लाई for BHU and DU for sure. So this was all about my analysis of CUT score of 2022 and 2023. अभी कुछ दिनों में आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इट इज़ गोइंग टू अनाउंस द टॉपर्स लिस्ट ऑफ CUET PG 2023. सो लेट्स सी आपका स्कोर किसके अराउंड रहता है, एंड इन दिस वे ओनली वी विल बी एबल टू कैलकुलेट कि कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है एंड कौन सा नहीं. बट इफ़ यू रियली वांट टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, सो यू शुड अप्लाई फॉर द सेम. अगर आपका स्कोर 180 से ऊपर है या 200 से ऊपर है, यू शुड अप्लाई फॉर श्योर. बिकॉज अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ, देयर आर सो मैनी कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, तो किसी ना किसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा. इफ़ आई टॉक अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज़, तो उनका स्कोर भी 250 या 200 प्लस ही रहेगा. सो फ्रेंड्स, हमने एनालिसिस कर लिया है 2022 एंड 2023 के रिज़ल्ट का. यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपना पोर्टल खोल रही हैं फॉर दी B.Ed एडमिशन. अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर एक सेफ़ स्कोर है, सो फर्स्टली यू शुड एनालाइज योर स्कोर. उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए, 2022 की उनकी मेरिट लिस्ट निकालिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. एंड इफ़ यू थिंक कि आपका स्कोर जो है उनके हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर के बीच में आ रहा है या फिर हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर तक आ रहा है, यू शुड अप्लाई फॉर इट फॉर श्योर. अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, स्पेसिफ़िकली देहरादून की, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो एफिलिएटेड हैं फ्रॉम हेमवती नंदन, तो उनका जो टॉप मोस्ट स्कोर रहा है डेट इज़ बिलो 260. तो जो भी कैंडिडेट्स, और उनका लोएस्ट स्कोर फॉर जनरल वॉज 201. तो जो भी कैंडिडेट्स 200 प्लस थे या फिर जो अभी 200 प्लस हैं, दे कैन ईजिली अप्लाई फॉर दीज एफिलिएटेड कॉलेजेस इन देहरादून. बट जिनका 180 से ऊपर भी है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स लास्ट में बैकआउट कर लेते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो आपको एडमिशन दे दें. एंड देयर आर consecutively 2 to 3 मेरिट लिस्ट. अगर फर्स्ट आती है, फर्स्ट में नहीं है, यू शुड वेट फॉर द सेकेंड, देन फॉर द थर्ड. बट देयर शुड बी अ बैकअप एज वेल. आप एक यूनिवर्सिटी के पीछे मत पड़िए, आप 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कीजिए ताकि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए. So for further details and further clarification, let's wait for the National Testing Agency CUET PG announcement of topper list, and then only things will be much clearer. So that's all for today's video. Thank you for your faithful anticipation. Jai Hind.